घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। हम छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ कंपनी में काम करे लाए हैं, जैन 2-3 जिला से मिल के हवा और हमला भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा। यही चीज के हम विनय कर एक हमन निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा। कलेक्टर अधिकारी से एक बार होगा चलना भी फिर में बात भैया हम लोग छत्तीसगढ़ कैसी हालत भी करके हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो। छोटा छोटा बाल बच्चा धरा है, कितना दिन से हम तकलीफ काटेंगे। हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो हम लोग को। हो गया बात। सर जी आप लोग हम लोग से निवेदन है कि क्या नाम है इतना आदमी है छत्तीसगढ़ी, हमको जाना है छत्तीसगढ़ साहब। हमको इतना आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे हैं, अब हम लोग जाना चाहते हैं, कोई भी सुविधा कर दीजिए। कम से कम 200-250 आदमी हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला का मुंगेली जिला, कवर्धा जिला, बिलासपुर जिला, इतना आदमी है। हैदराबाद में है, अब हैदराबाद में है। साइज के नाम बता था। साइलेंट बोल बोल। आपसे निवेदन है कि जैसे कोटा से मेरे प्यारे भाइयों को लेके गया विद्यार्थियों को, वैसा ही हम गरीबों को भी लेके जाए यहाँ से छत्तीसगढ़ ले जाने की कृपा करे। हम लोग इधर बहुत परेशान खाने पीने के तो मिल रहा है, लेकिन हमारे जो बच्चे लोग हैं, माँ बाप लोग हैं घर में, उसके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रहे हैं। हम जब जाएंगे उधर तो कुछ भी करके अपना माँ बाप बच्चे पाल सकते हैं। छोटा छोटा घर पे बच्चे, उनको थोड़ा छोटा छोटा बच्चा है, वो क्या खाएगा क्या करेगा। यहाँ पर तो जैसे भी है जो वैसे भी गुजारा माँ बाप छोड़ के आए हैं, वो लोग कैसे चलाएगा घर परिवार। तो आप लोग छत्तीसगढ़ से सरकार से मदद लेना चाहते हो? हाँ मदद कर दीजिए। मदद चाहते हैं कि हमारे घर पहुँचा दें, इसी तरह से छत्तीसगढ़ पहुँचाए। अपन आप पहले अपन हो के पहले कुछ गलत कदम नहीं उठाकर हम छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की उम्मीद करत है। अगर वो मदद नहीं करी तो हमारे में पैदल जाए कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं है। मरीन के माथी हम पैदल जाबो, 3 तारीख तक देखो, 4 तारीख तक देखो। ये जगह का नाम बता दो। और 1-2 आदमी नहीं करीब 500 आदमी मैं अकेला नहीं बोला था। जब तक मजदूर गरीब भाई फंसे थे खरसाब के आवाज़े, मैं खुद अकेला अपन पर नहीं बोला था। हर आदमी का आवाज़ पूरा हमारे मजदूर भाई इतना 300-400 लोग इधर फंसे हैं, सबका बोल रहे हैं। चल ठीक है। तेलंगाना फंसे, तेलंगाना स्टेट में फंसे हैं, मेडचल जिला स्थित कोचकपल्ली स्टेलिंग होम में। मदद करे सरकार हमारा छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल। कुछ नहीं हुआ है क्या चोरी लुका बात करते हैं जी। सही बोले तो नहीं यार, कम का बोले हम छत्तीसगढ़ घर जाए गुहार लगाते नहीं यार। पल जाएगा, हमारा बच्चे लोग भूखा मर रहे गांव में, वो क्या चीज खाएगा। करीब 15 से 20 दिन हो गए हम अपन क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारी में बात कर कोशिश कर, कोई भी हमारा हेल्प नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा आवाज सरकार तक पहुँचबे नहीं करा थे।
हम बहुत मजबूर हैं। सरकार हमला एक बार बस हमारे घर पहुँचा दे, ओकर बाद 4 महीना 6 महीना सरकार हमला कोई हम जे नियम मतलब कानून बनावे सबके पालन हम करे पर तैयार हैं। हमला कोई आपत्ति नहीं, बस एक बार हमला अपन घर पहुँचा दे। अगर नहीं पहुँचाना चाहता तो साहब एक लाइन में रख दे, गोली में झोंक दे या बम ब्लास्ट कर दे, यह हमला मर्डर उबार के नहीं ले जा सकता। हमला बम ब्लास्ट छोड़ के मर्डर हम कोई कांग्रेस सरकार से तो अच्छा भाजपा सरकार रही थी। और कांग्रेस सरकार से अच्छा तो ये है पकड़ की भाजपा सरकार कर रही है। रमन सरकार बना के हम बहुत बड़ी गलती रमन जी अगर रहती तो हम लोग उबार के लेते है जो किसी कुछ मदद नहीं करते हम नहीं कर रहा थे। बड़ा आदमी का बच्चा है बोल के सीधा उधर 200 बस भेज दिया। इधर गरीब आदमी जो मर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है सरकार। गरीब का मतलब कोई सुनाई ही नहीं है। लेडीज में नहीं है यार, हम लोग सरकार बनाए हैं, इस समय में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा फिर सरकार हमारा। इस टाइम में नहीं आया तो किस टाइम में आएगा? चलो होगा जा 16,000 के मोबाइल तुम लाने के लगता 10 की जरूरत था भाई। हम घर जाना चाहता ना। रुक ले आज नहीं सुनाई देगा भाई, देखती हम नहीं देखा ये बस आई बार नहीं 5 मिनट के टाइम में ज्यादा टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ देख पहली बोला थे ना टिकट सबके पास तुम आना चाहिए, ओकर बाद कैमरा घुमा देवे लेकिन जो बोली तक बढ़िया हमारा तो मोबाइल खींच लेते 1 किलोमीटर रही तो बोला मांग करे हो कि अपन दे जहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार से बोले हाँ कि मैं हम सब जनता जितना जन यहाँ फंसे हैं हमन अपन दे जाबो। और कुछ नुकसान है वह हाथ पैर से सूजन परेशानी तबियत डाउन होते, अगर ज्यादा कुछ होई तो जा नहीं सकबो और खुद प्रयास कराए अपन ले जाए। सरकार रही अगर कुछ भी होई तो सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर के सुविधा नहीं है, मेरा बहुत दूर में हवा कंपनी एरिया में हमन हान फैक्ट्री है, बाहर में काम करा था हमन। डॉक्टर की सुविधा नहीं है, बहुत दूर में हवा है। और हाथ पैर बैठे बैठे भी ऐसे भी परेशानी हुआ थे सीधा। कंपनी से कोई टेंशन नहीं हमारा। कंपनी हम लोग कंपनी खाना देते सब देते हैं, पर हम अपन देश जाना चाहते हैं। अपन घर में छोटे छोटे बच्चा छोड़ के आए हैं, ओकर बार पैसा ऐसा भेज नहीं सकते, काम तो चालू है ही नहीं है, तो फिर का चीज हमारे मिला तो हालत क्या है, लेकिन बच्चा में हमारे भूख मरत। हाथ जोड़ के बोला हम सब घर जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं जल्द से जल्द। सब हाथ से ऊंचा कर सब एक कदर हाथ से उठावन वो उठाओ, हाथ से उठाओ, उठावा सब धन जाना बहुत जल्दी घर ले जाए, हर चीज के तबियत उधर खराब होते। अभी तक तो सुरक्षित है सब आदमी, कल कुछ हो गया ज्यादा तो फिर बहुत परेशानी। चलो काला काला का परेशानी बता दी। तारीख के बाद लॉकडाउन भूखा प्यासा मर रहा है, कोई भी देख रेख करने वाला नहीं। भूखा प्यासा नाम मत ले। अरे गाँव बच्चा लोग को नहीं मिला, कौन देगा? हमारे बच्चे तो भेज रहे थे, अब तो बंद हो गया। आ जाओगे जल्दी हटाओ मुझे। कौन है इसका मालिक? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला के संबलपुर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर शहर व गांव में लॉकडाउन और धारा 144 लागू है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के माध्यम से जारी प्रेस विज्ञप्ति से परिपालन में निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। जिले के समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, होटल्स, पार्लर एवं नाई की दुकान संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। पर संबलपुर बस स्टैंड के समीप मारो रोड पर स्थित राकेश उर्फ खोलू पिता दिलहरण उम्र 30 वर्ष ग्राम खेड़ा निवासी का हेयर कटिंग की दुकान संबलपुर में है। नवागढ़ एसडीएम डाहिरे से मिली जानकारी के अनुसार राजेश सेन का बड़े लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। लॉकडाउन होते हुए भी अपना हेयर कटिंग दुकान को खोलकर बैठता था, जिसे बुधवार की दोपहर नवागढ़ एसडीएम ने राजेश उर्फ खोलू की हेयर कटिंग दुकान पर छापा मारा तो दो युवक की बाल काटते हुए रंगे हाथ पकड़ा। बाल काटने वाले दोनों युवकों का नाम निक्कू यादव खेड़ा निवासी, दूसरा हेमंत मुड़िया निवासी है, जिसे कटिंग करते हुए संचालक को पकड़ा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर हेयर कटिंग दुकान संचालक राजेश सेन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आरोपी को थाना नांदघाट सुपुर्द कर दिया गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा पाली मार्ग में बने गड्ढे फिर बने मुसीबत का कारण। अति आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही में हो रही देरी, रोजाना जाम की स्थिति हो रही निर्मित। देखिए इस रिपोर्ट में। कटघोरा से पाली मार्ग की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे लगभग 1 वर्षों से जस के तस हैं और समय के साथ साथ यह गड्ढे इतने विकराल रूप ले रहे हैं कि इस सड़क से गुजरना मानो जान हथेली में लेकर गुजरने जैसा है। पाली में रोजाना ही जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। देश में अभी लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है जो 3 मई तक रहेगा। जरूरी सामानों का परिवहन शासन की अनुमति से जारी है, जिसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं शामिल है। लेकिन पूरी तरह बदहाल हो चुकी पाली की सड़क पर रोजाना ट्रकों की लंबी कतार लग रही है। काफी जद्दोजहद के बाद जाम से आजादी मिलती है। एक तरफ पूरा प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जी जान से जुटी हुई है, लेकिन बदहाल हो चुकी सड़कों पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन सुचारू रूप से जारी रहे। लेके आ रहे थे गैस सिलेंडर, तो कब से फंसा है आपका गाड़ी? 3 बजे रात। 3 बजे रात से। हाँ। तो कितना गाड़ी गैस सिलेंडर का? हाँ, 4 गाड़ी। और खाने पीने की व्यवस्था आपका? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, होटल वोटल सब बंद है। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। आ रहा था अट्ठापारा से ग्रामीण सीमेंट। हाँ, सीमेंट लेके जा रहे हो? सिलेंडर है, भगुआ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? भगुआ। भगुआ? हाँ। ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार। तो कब से फंसा है आपका गाड़ी यहाँ पर? तो कल 6 बजे से। 6 बजे? हाँ। कल? और ये गाड़ी बगल वाला किसका है? बगल वाला पिकअप तो गाड़ी। ये कब से फंसा है? 10 बजे रात। 10 बजे रात। दोनों गाड़ी मतलब रात से ही फंसी? रात से फंसे। आपका? मेरा नाम है उदय कुमार मेहता। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे थे? रायपुर बलौदा बाजार से आ रहे थे। कब से फंसा है गाड़ी आपका, मतलब जाम? 8 बजे से फंसी है गाड़ी। अच्छा, और कहाँ जाना है आपको? जाएंगे हम औरंगाबाद बिहार। अच्छा, और खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है, होटल सब बंद है। रात से भूखे हैं हम लोग। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।
जने बंधन 50 से ऊपर। हमारा राशन पानी कुछ नहीं मिला था, हम भूखन प्यासा मरा था। और छोटे छोटे बाल बच्चे बने और घर में भी छोड़ के आए। तो बताओ कैसे करना है। मुकेश बघेल से निवेदन है कि हम घर छोड़े और बस भेजे हम वहाँ छोड़ के आए, आधा यहाँ आधा घर में। तो कसनो करके निवेदन है मुकेश बघेल से कि हम घर छोड़े और हम बस भेजे। जांजगीर जीपा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर सभी तरफ के मतलब फंसे हैं यहाँ बंदा। 50 से ऊपर वही काम नहीं हो, तो सब भूखन प्यासा मरा थी यहाँ। हम घर भेजा और कुछ नहीं। बस इसके हमारे किससे निवेदन है सब हमारे तरफ के मंत्री से कि हम घर भेजे। पता है पठानकोट पठानकोट महान हमारे रेणुका मंदिर कचहरी के पास है। रेणुका मंदिर मिशन रोड। हमारे राहुल गाँव के न समारी मन ना है, हमन पठानकोट में फंसे हैं। हमन छत्तीसगढ़ के नहीं हमारा जल्दी पहुँचाए। हमन यहाँ भूखन प्यासन मारा था। यहाँ हमारा कोई देवैया नहीं है, नहीं तो काम खुला थे ना गाड़ी खुला थे, कुछ नहीं खुला थे। तो हमन यहाँ रह के क्या करबो? तेला बताए हमन मंत्री के नाला जाना नहीं छत्तीसगढ़ के। और फिर हमन यह करत बार बार हमन जल्दी से जल्दी पहुँचाए। हमन 1-1.5 महीना हो गया है, कुछ खाना है ना पीना है ना कुछ ना कहीं कोई दे देते तो भिखारी दोपहर हमन हो गए। हमन मजदूर कर के खात पिया था। हम बंदूरा वाला नहीं बलाते भाई। अब के मंत्री है सरकार यहाँ से बंद कर दे है गाड़ी मोटर सब ला काम सब 1.5 महीना हो गए। तो जब 1.5 महीना हो गए तो खाना पीना कुछ देवा होता तो बनी। सब पब्लिक ला मजदूर नहीं वाला सब ला के राशन पानी देवा, खाना पीना देवा। नहीं दे को अगर है हिम्मत है तो हमारे घर पहुँचा देवे। और यहाँ हमारा बीमारी मारा मत है। हमारे यहाँ कोई बीमार सीमान नहीं आते भाई। और मारा जान नहीं तो हमारा काम खोलवाए, नहीं तो गाड़ी खोलवाए और हमारा सीधा पहुँचाए बिलासपुर। यहाँ हम रह के नहीं मारन। हमन बीमारी मर जाथन। कोई तरीका क्या हो रहे कि यहाँ मजदूरी से काम करत हम खात हन। तू लोग हमें छीन ले सबको पी ना हमारे खान देते कमान देती। तो वो तरीका थोड़ी है ओकर ज़्यादा है। नहीं तो हम सीधा बिलासपुर पहुँचा दे। हमारा पटेल हूँ, पड़रिया का रहने वाला, ग्राम पंचायत पड़रिया, पोस्ट धरदाई, थाना सुड़ैन, पामगढ़, गुलाब और छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा। मैं मुख्यमंत्री से मैं निवेदन चाहता हूँ कि वो हमारा हेल्प करे। हमारा जो बंदे हैं बड़ा परेशान हो रहा है। तो हम लोग को किसी तरह से भाई यहाँ से मतलब ले जाने का कृपा करें। और हमारा विधायक जी है, विधायक से भी निवेदन है कि वो अपना मतलब हमारे लिए हेल्प करे। तो हम लोग बड़ा तकलीफ में हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। इस वक्त मुंगेली ज़िले के हम सुरदा ग्राम पंचायत में उपस्थित हैं। जैसा कि कलेक्टर साहब का आदेश है कि मुंगेली ज़िले में 10 से 4 ही सारी दुकानों को खुलने का परमिशन दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कैमरा मैं चाहूँगा घुमाएं यहाँ पे। और एक कूलर रिपेयरिंग का दुकान है, पंखा का है, और जहाँ पर सिर्फ पंखा ही बनाने का आदेश दिया गया है। उसके बाद भी कूलर का भी काम हो रहा है यहाँ पे, और ये टाइम से भी पहले खोल कर रखे हुए हैं। और जैसे कि ये दुकानदार साहब से हम बात करते हैं कि इनको नियम पता है कि नहीं। जी भैया, अपना नाम बताएंगे? भैया आप नाम बताएंगे अपना? जी अपना नाम बताएंगे? 1 मिनट। जैसे कि ये नाम भी बताने को ये कर रहे हैं, जैसे कि हम दुकान का नाम आपको बताना चाहेंगे। हितेश इलेक्ट्रिकल्स है। और जैसे कि कैमरा दिखाना चाहेंगे, ये दुकानदार छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। जी भैया, आप कौन है भैया? दुकान के कौन है आप? काम करता हूँ यहाँ। कौन है इसका मालिक? कौन है वो जो गए हुए हैं? कैसे भाग रहे हैं वो? चले गए, टाइम हो गया। तो टाइम कितना हुआ है? सब सामान तो अंदर कर रहे हैं अभी। देखो ना, अब तो 4 बजे का टाइम है। 4 बजे टाइम है, क्या हो रहा है? 4:46 हो रहा है। थोड़ा बहुत तो टाइम होता ही है ना। 1 घंटे तक आप सामान अंदर कर रहे थे, आपको पता है? 1 घंटा कहाँ हुआ है? अब कस्टमर खड़े तो भगाते नहीं देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे उपस्थित हुए हैं 5 मिनट पहले, तो आप काम ही कर रहे थे यहाँ पे। सामान आधा अंदर था, आप देख रहे हो। इधर कैमरा घुमा थोड़ा। कोई सामान अंदर नहीं था। आपने कैसे अंदर नहीं है? कैमरे में सब कैद हो चुका है। वो सब पता है मेरे को। कर रहे थे। हमन छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ
कंपनी में काम करे लाए हैं जैन 2-3 जिला से मिल के हवा और हमारा भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा एकरे हमर निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा चलना में बात हम हैदराबाद में फंसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के से आए हैं। हम कम से कम 300 आदमी के आसपास हैं और वो भी अलग अलग जगह से, कंवर्धा जिला, मुंगेली जिला, बेमेतरा जिला, बिलासपुर जिला, ये तीनों चारों जिला के हैं। कम से कम 400 आदमी के आसपास है। हमला जो भी सुविधा करके ले जाए सकते हमारे भूपेश बघेल जी है अक्के के हम निवेदन करत हैं। बहुत भारी समस्या है हमला यहाँ बैठे बैठे और खेती किसानी और वैसे भी हमारे मन के खेती किसानी के टाइम आगे है। हमला जो भी सुविधा से हो सके तो भूपेश बघेल ले जाए के कोशिश करे। वो नहीं लगेगा अपन बोल माता ना भैया हम लोग छत्तीसगढ़ कैसी हालत भी करके हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो। छोटा छोटा बाल बच्चा धरा है, कितना दिन से हम तकलीफ काटेंगे। हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो हम लोग को। हो गया बात। सर जी आप लोग हम लोगों से निवेदन है कि क्या नाम है इतना आदमी है छत्तीसगढ़ी, हमको जाना है छत्तीसगढ़ साहब। हमको इतना आदमी, छोटा छोटा बाल बच्चे हैं और हम लोग जाना चाहते हैं। कोई भी सुविधा कर दीजिए। कम से कम 200-250 आदमी हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला, कवर्धा जिला, बिलासपुर जिला, इतना आदमी है। हैदराबाद में है और हैदराबाद में है। साइज के नाम बता। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा कलेक्टर की पहल से उद्यानिकी विभाग अब खरीदेगा सब्जी। जुराली सब्जी विक्रेताओं ने गरीब परिवारों को 3 मई तक मुफ्त सब्जी देने का लिया निर्णय। देखिए रिपोर्ट। कटघोरा से लगे हुए जुराली ग्राम, जहां लगभग 100 एकड़ में विभिन्न प्रकार की सब्जी की खेती हो रही है, किंतु लॉकडाउन के कारण विक्रय नहीं हो पा रहा था। इस आशय का समाचार हमारे द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसे कोरबा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने संज्ञान में लेते हुए और उद्यान विभाग को वहां भेजकर कृषकों को सब्जी विक्रय कटघोरा के हाई स्कूल में जगह दिलाई। 3 दिन में 20,500 का सब्जी विक्रय हो चुका है। इससे कृषक खुश नजर आ रहे हैं और कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल व अनुभागीय अधिकारी कटघोरा श्रीमती सूर्य किरण तिवारी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। जिला कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल, अनुभागीय अधिकारी कटघोरा, तहसीलदार कटघोरा व उनके मातहत पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य व सफाई मित्रों के त्याग, मेहनत व सेवा भाव से प्रेरित होकर कृषक भी आपदा की इस घड़ी में अपने योगदान के रूप में अपने उपज का आधा हिस्सा ऐसे लोगों को दान दे रहे हैं जिनकी लॉकडाउन के कारण क्रय शक्ति खत्म हो चुका है। ऐसा वे 3 मई तक करेंगे। प्रतिदिन लगभग 15 क्विंटल सब्जी निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, कटघोरा में लगातार लॉकडाउन की स्थिति है। पिछले 21 तारीख से हम कटघोरा का जो व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। यहाँ मरीज भी मिले हैं। तो हुआ क्या था कि जो हमारा जुराली निकटस्थ ग्राम है कटघोरा से लगा हुआ, जहाँ बड़ी मात्रा में सब्जी व्यवसायी रहते हैं, पटेल समुदाय रहता है, चूँकि व्यवस्था यहाँ बनाए रखनी थी, तो जिला कलेक्टर महोदया और एसडीएम महोदया के निर्देश पर ये व्यवस्था हम लोग बनाए हुए थे, चाहे वो राशन हो, सब्जी हो, दवाई हो। बात करें सब्जी की, तो पटेल भाइयों को लगातार जो सब्जी की
आवक तो हो रही थी और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उनकी खपत जो थी वो नहीं हो पा रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी लॉकडाउन। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनके पास आने के लिए कोई साधन नहीं था, तो उनकी जो बहुत मात्रा में जो सब्जियां उत्पादन हो रही थी वो उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। इन्हीं सब समस्या को देखते हुए हमारी जो एसडीएम मैडम हैं सूर्य किरण तिवारी जी कटघोरा की, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे इंतजाम को देखा। उन्होंने पटेल भाइयों से सलाह किया, उनसे चर्चा की और फिर एक मत होकर उन्होंने एक व्यवस्था कायम की कि क्यों ना हम आपकी सब्जी को खरीद लें, हम अपने पास रख लें और फिर जो गरीब तबके हैं शहर के, जो लॉकडाउन की स्थिति में अभी फंसे हुए हैं, जिनके पास सब्जियां नहीं हैं खाने को, तो क्यों ना हम इन सब्जियों को एक बेहतर तरीके से उन तक कम सस्ते तरीके से, जो भी अपन से उनसे बन पड़ता है 2 रुपये 3 रुपये, अरे ईमन से लेते ना, है ना, तो उन तक मुफ्त में निःशुल्क उन तक पहुंचा दिया जाए। तो इससे होना ये था कि पटेल भाइयों को भी एक तरह से मदद मिल जाती, उनकी सब्जियों का जो उनको थोड़ी मोड़ी कीमत है वो भी मिल जाती और जो गरीब तबका है कटघोरा का उन्हें भी राहत पहुंच जाता। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था को बढ़िया तरीके से, सुचारू तरीके से बनाए रखने के लिए पटेल भाइयों ने भी अपना सहयोग दिया और प्रशासन तो फिर लगा हुआ ही है। उद्यान विभाग के कर्मचारी अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा द्वारा नियुक्त वॉलंटियर और कृषकों के सहयोग से अनुविभागीय अधिकारी सूर्य किरण तिवारी की देखरेख में हॉटस्पॉट एरिया कटघोरा के गरीब मोहल्लों, जहां रिक्शा चालक, दिहाड़ी श्रमिक, बीपीएल हितग्राही रहते हैं, उन्हें घर पहुंच निःशुल्क सब्जी वितरण किया जा रहा है। 4 दिनों में लगभग 1000 परिवारों को सब्जी के पैकेट वितरित किए गए हैं। सर ये क्या है ना, प्रशासन द्वारा कुछ यानी लॉकडाउन के कारण हमारे गांव की जुराली का सब्जी खराब हो रहा था, तो प्रशासन और क्या बोलते हैं कृषि विज्ञान वाले हमारे जो सर हैं वो सब मिलकर और हमारे गांव वाले मिलकर इसको जो गरीब हैं उनको वितरण कर रहे हैं फ्री में, पूरे जुराली वाले। और जो भी इसमें लागत लग रहा है, गाड़ी भाड़ा जैसे यहाँ है, उनके लिए सबको यानी दे रहे हैं सब सर मिल करके, है ना। और इसमें क्या है, कलेक्टर मैडम भी सहयोग कर रहे हैं हमारे। जो राशन, जो सब्जी नहीं मिल पाते उन गरीब परिवार को दे रहे हैं। जी हाँ, जो गरीब परिवार को दे रहे हैं उनको फ्री में बांटे जा रहे हैं। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। जल्दी हटा मुझे। कौन है इसका मालिक? बोला था हम पठानकोट में फंसे हैं वन, बहुत जने बंदा वन 50 से ऊपर, हमारा राशन पानी कुछ नहीं मिला थे, हम भूखन प्यासा मरा था और छोटे छोटे बाल बच्चे बन है और घर में भी छोड़ के आए। तो बताओ कैसे करना है। भूखेश बगैर से निवेदन है कि हम घर छोड़े और बस भेजे हम
वहाँ छोड़ के आए आधा यहाँ आधा घर में, तो कसनो करके निवेदन है भूपेश बघेल से कि हम घर छोड़े और हमन बस भेजे। जांजगीर जीपा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर सभी तरफ के मतलब फंसे हैं यहाँ बंदा। 50 से ऊपर होई कम नहीं हो, तो सब भूखन पैसा मरा थी यहाँ, हम घर भेजा और कुछ नहीं। बस इतने हमारे किससे निवेदन है सब हमारे तरफ के मंत्री से कि हम घर भेजे। पता है पठानकोट पठानकोट महान हमारे रेणुका मंदिर कचहरी के पास है, रेणुका मंदिर मिशन रोड। हमार राहुल गाँव के न समारी मन ना है, हमन पठानकोट में फंसे हैं, हमन छत्तीसगढ़ के नहीं है, हमारा जल्दी पहुँचाए। हमन यहाँ भूखन प्यासन मारा था, यहाँ हमारा कोई देवैया नहीं है, नहीं तो काम खुला थे ना गाड़ी खुला थे, कुछ नहीं खुला था, तो हमन यहाँ रह के क्या करबो। तेला बताए हमन मंत्री के नाला जाना नहीं छत्तीसगढ़ के, और फिर हमन यह करत हन बार बार हमन जल्दी से जल्दी पहुँचाए। हमन 1-1.5 महीना हो गया है, कुछ खाना है ना पीना है ना कुछ ना कहीं कोई दे थे, तो भिखारी दोपहर हमन हो गए। हमन मजदूर कर के खात पिया था, हम बंदूरा वाला निबल आते भाई। अब के मंत्री है सरकार यहाँ से बंद कर दे गाड़ी मोटर सब काम सब 1.5 महीना हो गए। तो जब 1.5 महीना हो गए तो खाना पीना कुछ देवा होता तो बनी सब पब्लिक ला मजबूर नहीं थे वाला सब ला के राशन पानी देवा खाना पीना देवा, नहीं दे को रहे हिम्मत है तो हमारा घर पहुँचा देवे। और यहाँ हमारा बीमारी मारे मत हो, हमारे यहाँ कोई बीमार सीमार नहीं आते भाई। और मारा जान नहीं तो हमारा काम खोलवाए, नहीं तो गाड़ी खोलवाए और हमारा सीधा पहुँचाए बिलासपुर। यहाँ हमन रह के नहीं मारन, हमन बीमारी मर जाथन, कोई तरीका क्या हो रहे कि यहाँ मजदूरी से काम करत हम खात हन, तू लोग हमें के छीन ले सबको थी ना, हम लोग खान देते कमान देती, तो वो तरीका थोड़ी हो ओकर ज्यादा है नहीं तो हम सीधा बिलासपुर पहुँचा दे। हमारा साथ पटेल हूँ, पडरिया का रहने वाला, ग्राम पंचायत पडरिया, पोस्ट धरदाई, थाना सुड़ैन, पामगढ़ गुलाब और छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा। मैं मुख्यमंत्री से मैं निवेदन चाहता हूँ कि वो हमारा हेल्प करे, हमारा जो बंदे हैं बड़ा परेशान हो रहा है, तो हम लोग को किसी तरह से भाई यहाँ से मतलब ले जाने का कृपा करें। और हमारा विधायक जी है, विधायक से भी निवेदन है कि वो अपना मतलब हमारे लिए हेल्प करे। तो हम लोग बड़ा तकलीफ में हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। इस वक्त मुंगेली ज़िले के हम सुरदा ग्राम पंचायत में उपस्थित हैं। जैसा कि कलेक्टर साहब का आदेश है कि मुंगेली ज़िले में 10 से 4 ही सारी दुकानों को खुलने का परमिशन दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरा मैं चाहूँगा घुमाएं यहाँ पे, और एक कूलर रिपेयरिंग का दुकान है, पंखा का है, और जहाँ पर सिर्फ पंखा ही बनाने का आदेश दिया गया है। उसके बाद भी कूलर का भी काम हो रहा है यहाँ पे, और ये टाइम से भी पहले खोल कर रखे हुए हैं। और जैसे कि ये दुकानदार साहब से हम बात करते हैं कि इनको नियम पता है कि नहीं। जी भैया, अपना नाम बताएंगे? भैया आप नाम बताएंगे अपना? जी अपना नाम बताएंगे, 1 मिनट। जैसे कि ये नाम भी बताने को ये कर रहे हैं, जैसे कि हम दुकान का नाम आपको बताना चाहेंगे, हितेश इलेक्ट्रिकल्स है। और जैसे कि कैमरा दिखाना चाहेंगे, ये दुकानदार छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। जी भैया, आप कौन है भैया? दुकान के कौन है आप? काम करता हूँ यहाँ। कौन है इसका मालिक? कौन है वो जो गए हुए हैं? कैसे भाग रहे हैं वो? चले गए, टाइम हो गया। तो टाइम कितना हुआ है? सामान तो अंदर कर रहे हैं अभी, देखो ना आप। तो 4 बजे का टाइम है। 4 बजे टाइम है, क्या हो रहा है? 4:46 हो रहा है। थोड़ा बहुत तो टाइम होता ही है ना। 1 घंटे तक आप सामान अंदर कर रहे थे, आपको पता है? 1 घंटा कहाँ हुआ है? अब कस्टमर खड़े तो भगाते नहीं देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे उपस्थित हुए हैं 5 मिनट पहले, तो आप काम ही कर रहे थे यहाँ पे। सामान आधा अंदर था, आप देख रहे हो। इधर कैमरा घुमा थोड़ा। कोई सामान अंदर नहीं था। आपने कैसे अंदर नहीं है? कैमरे में सब कैद हो चुका है, वो सब पता है मेरे को। कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत हैं, उसके पंचायत के जो सरपंच हैं, सचिव हैं या ग्राम के पटेल हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर ये निर्देशित कर दें कि वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर
मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनका नाम दर्ज कराएं और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें ताकि जो कोरोना वायरस है इसे लड़ाई। हमन छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ कंपनी में काम करे लाए हैं, जन 2-3 जिला से मिल के हवा और हमला भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा। यही चीज के हमन भी नहीं करा। एकरे हमन निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा। कलेक्टर अधिकारी से एक बात होगा चलना भी में बात बोल माता भैया हम लोग छत्तीसगढ़ कैसी हालत भी करके हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो। छोटा छोटा बाल बच्चा धरा है, कितना दिन से हम तकलीफ काटेंगे। हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो हम लोग को। हो गया बात। सर जी आप लोग हम लोग से निवेदन है कि क्या नाम है इतना आदमी है छत्तीसगढ़ी, हमको जाना है छत्तीसगढ़ साहब। हमको इतना आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे हैं, अब हम लोग जाना चाहते हैं, कोई भी सुविधा कर दीजिए। कम से कम 200-250 आदमी हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला का मुंगेली जिला कवर्धा जिला बिलासपुर जिला इतना आदमी है, हैदराबाद में है और हैदराबाद में है। साइज के नाम बता था साइलेंट बोल भाई बोल। आपसे निवेदन है कि जैसे कोटा से मेरे प्यारे भाइयों को लेके गया विद्यार्थियों को, वैसे ही हम गरीबों को भी लेके जाए यहाँ से छत्तीसगढ़ ले जाने की कृपा करे। हम लोग इधर बहुत परेशान खाने पीने का तो मिल रहा है, लेकिन हमारे जो बच्चे लोग हैं, माँ बाप लोग हैं घर में, उसके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रहे हैं। हम जब जाएंगे उधर तो कुछ भी करके अपना माँ बाप बच्चे पाल सकते हैं। छोटा छोटा घर पे बच्चे उनको थोड़ा छोटा छोटा बच्चा है, वो क्या खाएगा क्या करेगा। यहाँ पर तो जैसे भी है जो वैसे भी गुजारा माँ बाप छोड़ के आए हैं, वो लोग कैसे चलाएगा घर परिवार। तो आप लोग छत्तीसगढ़ से सरकार से मदद लेना चाहते हो? हाँ मदद कर दीजिए। मदद चाहते हैं कि हमारे घर पहुँचा दें, इसी तरह से छत्तीसगढ़ पहुँचाए। अपन आप पहले अपन हो के पहले कुछ गलत कदम नहीं उठाकर हम छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की उम्मीद कर रहा था। अगर वो मदद नहीं करी तो हमारे में पैदल जाए कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं है। मरीन के माती हम पैदल जाबो 3 तारीख तक देखो, 4 तारीख तक देखो। ये जगह का नाम बता दो। और 1-2 आदमी नहीं करीब 500 आदमी फंसे। मैं अकेला नहीं बोला था, जब तक मजदूर गरीब भाई फंसे थे खरसाब के आवाज़े, मैं खुद अकेला अपन पर नहीं बोला था। पूरा हर आदमी का आवाज़ पूरा हमारे मजदूर भाई इतना 300-400 लोग इधर फंसे हैं, सबका बोल रहे हैं। चलो ठीक है। तेलंगाना फंसे, तेलंगाना स्टेट में फंसे हैं। मिर्चल जिला स्थित कोचंपल्ली स्टेलिंग होम में मदद करे सरकार हमारा छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल। कुछ नहीं हुआ यार, चोरी लू का बात करते हैं जी। सही बोले तो नहीं यार, कम का बोला हम छत्तीसगढ़ घर जाके गुहार लगाते नहीं यार। पल जाएगा, हमारा बच्चा लोग भूखा मर रहे गांव में, वो क्या चीज खाएगा। करीब 15 से 20 दिन हो गए हम अपन क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारी में बात कर कोशिश कर, कोई भी हमारा हेल्प नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा आवाज सरकार तक पहुँचबे नहीं करा थे। हम बहुत मजबूर हैं, सरकार हमला एक बार बस हमारे घर पहुँचा दे। ओखर बाद 4 महीना 6 महीना हमला कोई हम जे नियम मतलब कानून बनावे सबके पालन हम करे तैयार हैं। हमला कोई आपत्ति नहीं, बस एक बार हमला अपन घर पहुँचा दे। अगर नहीं पहुँचाना चाहता तो साहब एक लाइन में रख दे, गोली में झोंक दे या बम ब्लास्ट कर दे। यह हमला मार्डर उबार के नहीं ले जा सकता, हमला बम ब्लास्ट छोड़ के मार्डर। हम कांग्रेस सरकार से तो अच्छा भाजपा सरकार रही थी।
और कांग्रेस सरकार से अच्छा तो ये है पकड़ की भाजपा सरकार कर रही है रमन सरकार बना के हम बहुत बड़ी गलती कर रमन जी अगर रहती तो हम लोग उबार के लेते भूपेश बघेल जी है जो किसी का कुछ मदद नहीं करते हम नहीं कर रहा थे। बड़ा आदमी का बच्चा है बोल के सीधा उधर 200 बस भेज दिया। इधर गरीब आदमी जो मर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है सरकार। गरीब का मतलब कोई सुनाई ही नहीं है। लेडीज नहीं है हम लोग सरकार बनाए हैं, इस समय में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा फिर सरकार हमारा। इस टाइम में नहीं आया तो किस टाइम में आएगा? चलो होगा 16,000 के मोबाइल तुम ना निकले 10 की जड़ता था भाई। हम घर जाना चाहता ना आज नहीं सुनाई देगा भाई देती हम नहीं बार नहीं 5 मिनट के टाइम में ज्यादा टाइम नहीं। मैं चाहता हूँ देख पहली बोला थे ना सबके पास तुम आना चाहिए केवल घुमा देवे लेकिन जो बोली तक हमारा तो मोबाइल खींच लेते 1 किलोमीटर रही तो बोला मांग करे हो कि अपन दे जहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार से बोले हाँ कि मैं हम सब जन जनता जितना जन यहाँ फंसे हैं हमन अपन दे जाबो और कुछ नुकसान है वह हाथ पैर से सूजन परेशानी तबियत डाउन होते अगर ज्यादा कुछ होई तो जा नहीं सकबो और खुद प्रयास कराए अपन ले जाए। सरकार रही अगर कुछ भी होते कुछ भी होई तो सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर के सुविधा नहीं है मेरा बहुत दूर में हवा कंपनी एरिया में हमन हान फैक्ट्री है बाहर में काम करा था हमन डॉक्टर की सुविधा नहीं है बहुत दूर में हवा और हाथ पैर बैठे बैठे भी ऐसे भी परेशानी हुआ थे सीधा कंपनी से कोई टेंशन नहीं हमारा कंपनी हम लोग कंपनी खाना देते सब देते पर हम अपन देश जाना चाहते हैं अपन घर में छोटे छोटे बच्चा छोड़ के आए हैं ओकर बार पैसा ऐसा भेज नहीं सकते काम तो चालू है ही नहीं है तो फिर का चीज हमारे मिला तो हालत क्या है लेकिन बच्चा में हमारे भूख मरत हाथ जोड़ के बोला हम सब घर जाना चाहते हैं जाना चाहते हैं जल्द से जल्द सब हाथ से ऊंचा करन सब एक कटोरी हाथ बंधा के कावो हाथ ले उठावन वो उठाओ हाथ ले उठाओ हाथ ले उठावा सब जन जाना बहुत जल्दी घर ले जाएगा हर चीज के तबियत खराब होते अभी तक तो सुरक्षित है सब आदमी कल कुछ हो गया ज्यादा तो फिर बहुत चलो काला काला का परेशानी बता तारीख के बाद लॉकडाउन बोला मर रहा है कोई भी देख रेख करने वाला नहीं अरे गाँव बच्चा लोग को नहीं मिला कौन देगा हमारे थे तो भेज रहे थे अब तो बंद हो गया। आ जाओ जल्दी हटा कौन है इसका मालिक? घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट बिना शराब बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और कोरोना वायरस के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए लगातार कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल यानी सिम्स अव्यवस्थाओं से जूझता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट।
वैसे तो बिलासपुर जिला का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स हमेशा अपनी अव्यवस्थाओं की वजह से सुर्खियां बटोरते रहती हैं, परंतु ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है और सार्वजनिक जगहों पर इसके फैलाव की सबसे ज्यादा संभावना होती है, ऐसे में अस्पतालों की साफ सफाई सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। परंतु इन दिनों सिम्स में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। वैसे तो आम दिनों में भी यह अस्पताल मरीजों से पटा रहता है और अब इस महामारी के प्रसार के कारण अन्य दिनों की अपेक्षा कम भीड़ देखी जा रही है। फिर भी इस अस्पताल में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। यहाँ के बाथरूम में कोरोना वायरस के फैलाव की ज्यादा संभावना है क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कहीं सैनिटाइजर देखने को नहीं मिलता और ना ही सफाई। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा सिम्स की अव्यवस्थाओं की पोल खोलते नजर आ रही है। जल्द ही इस अव्यवस्था को दूर नहीं किया गया तो कोरोना के प्रसार का बहुत बड़ा कारण सिम्स की गंदगी भी बन सकती है। इस अस्पताल में छत्तीसगढ़ के दूर दराज क्षेत्रों से लगातार मरीजों का आना होता है। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से सिम्स प्रबंधन के द्वारा मरीजों व बीमारी के इलाज को प्राथमिकता दी जाती है या फिर बीमारी के फैलाव को रोकने पर जोर दिया जाता है। बिलासपुर से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बांकी मोंगरा थाना अंतर्गत पंखा दपाई में मकान मालिक ने किराएदार से मकान खाली करवाया तो किराएदार युवक ने मकान मालिक को देसी कट्टे से गोली मार फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। कोरबा जिले के बांकी मोंगरा के पंखा दपाई बस्ती में दोपहर को आज उस समय अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई जब एक युवक ने अपने मकान मालिक के घर के बाहर देसी कट्टे से गोली चला दी। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। मकान मालिक बाल बाल बच गया। गोली चलने की सूचना पर बांकी मोंगरा पुलिस की डायल 112 तत्काल मौके पर पहुंची और गोली चलाने वाले युवक की खोज पुलिस ने शुरू कर दी है। राजकुमार साहू। अच्छा, क्या घटना घटी है अभी आपके यहाँ? अभी सर 1 बजे के लगभग 1:15 में 8-10 लड़के लोग आए और राड, डंडा, तलवार सब सल्लेस थे। अब गाली गलौज किए। घर के बाहर में हम लोग दरवाज़ा बंद कर दिए, नहीं खोले दरवाज़ा को। और तो सर, एक का धर्म सिंह है और एक महावीर। इसी प्रकार का पहले से आप लोग का विवाद उनसे? सर, परसों भी शराब पी करके गाली गलौज किया था तो मैं समझाने के लिए उसके घर गया था। वो इसका जो मेन कारण है सर, इसका घर के सामने मेरा एक तो घर है, उसको मैं किराए में दिया था। तो धर्म सिंह जो है वहाँ 2 नंबर का सामान रखना चालू कर दिया था। उससे संपर्क बना के तो मैं वो आदमी खाली करा दिया। बस उसी का रंजिश रख को गाली गलौज परसों भी किया था और आज सुबह मतलब 1-1:30 बजे के लगभग आए 1:20 में आकर के वैसे सब वो लोग अंजाम दिए हैं। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही मकान मालिक ने युवक से मकान खाली कराया था। इसी बात को लेकर वह आक्रोशित था और यही वजह था कि उसके घर के बाहर पहुंचकर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। पुलिस की टीम धर्म नामक युवक की खोज में जुटी हुई है। जांच के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा कि युवक द्वारा किन कारणों की वजह से गोली चलाई गई। जिस तरह से युवक ने देसी कट्टे से फायरिंग की है, इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक कितना शातिर। जो आरोपी है मेन और उसके उसका साथी जो है उसको किराया किसी कारणवश घर से किराए से निकाल दिया था। ओम प्रकाश साहू पिता हीरालाल साहू जो मकान मालिक है, उस बात को लेकर विवाद हुआ था। मतलब उसमें आपसी विवाद में। सर, अभी कोई आरोपी गिरफ्तार हो पाए हैं कि नहीं? अभी पता तलाश जारी है। जल्दी ही उन लोग को हम लोग कब्जे में ले लेंगे। अभी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिले के विकास खंड लोरमी के ग्राम बंधवा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 27 मई को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। इस हेतु आवेदन पत्र 15 मई तक ग्राम बंधवा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कक्षा 9वीं में रिक्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5 बालक और 1 बालिका की प्रवेश हेतु चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन परीक्षा के लिए ग्राम बंधवा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने यहां बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यालयों को जिले में स्थित शासकीय अथवा शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। उनकी उम्र 1 मई को 13 से 16 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी अथवा हिंदी हो सकती है। विद्यार्थी को कक्षा 8वीं में 80% ए ग्रेड प्राप्त होनी चाहिए। चयन परीक्षा 100 अंक की होगी। अंग्रेजी और हिंदी 15-15 अंक तथा गणित एवं विज्ञान 35-35 अंक की होगी। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं विवरणात्मक हो सकता है। प्रवेश के समय विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं की अंक सूची, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का छाया प्रति एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समाप्त हो रहा है, मगर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि आगे भी लॉकडाउन जारी रह सकता है और सीमांत क्षेत्रों में बंदी जारी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। चूंकि रायगढ़ जिला का कई मार्ग और ब्लॉकों से गुजरते हुए उड़ीसा को जाता है, इसमें बरमकेला ब्लॉक के बरमकेला से सोहिला और दूसरा बड़े नवापारा, अमलीपाली से तथा एक सरिया कंचनपुर होकर जाती है। यह तीनों मार्ग प्रमुख है। इस लॉकडाउन की स्थिति में बरमकेला अंचल के जो प्रभारी हैं, यहाँ के तहसीलदार राकेश वर्मा जी हैं, आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि बरमकेला अंचल जो कि उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है और इस अंचल में उड़ीसा से आने जाने के बहुत सारे मार्ग हैं, ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में मैं राकेश वर्मा जी जो यहाँ के तहसीलदार हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या स्थिति है और क्या कुछ सीमा बांधने के लिए क्या निर्देश हैं। बरमकेला क्षेत्र चूँकि उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है, इसलिए उड़ीसा से बहुत सारे मजदूरों का पलायन बरमकेला क्षेत्र के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जो भी मजदूर बॉर्डर में आते हैं उनको राहत शिविरों में ठहराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 3 चेक पोस्ट अभी बनाए गए हैं और निकट भविष्य में बरमकेला से लगा हुआ बरगढ़ जिला में एक कोरोना का मरीज पॉजिटिव आएगा और भी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। छोटे छोटे जो पगडंडी हैं आने का, उनको पेड़ को डालकर उनको अवरुद्ध किया गया है। इसके अलावा भी ग्रामीण एवं पगडंडी रास्तों को भी बंद करने की कवायद चल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले 3 मई के बाद भी अन्य राज्यों में सीमा बंदी जारी रहेगी। इस संबंध में यहाँ के नोडल अधिकारी भी वर्तमान में 3 चेक पोस्ट एक्टिव हैं। आगे 6 चेक पोस्ट बनाए जाने की योजना है। अभी बरमकेला क्षेत्र से लगा हुआ जो उड़ीसा का बॉर्डर है, बरगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ कोरोना का कोई भी मरीज नहीं आया है।
वहाँ अगर कोरोना का मरीज कोई पॉजिटिव आता है तो उसके बाद और चेक पोस्टों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 15-20 छोटे छोटे पगडंडी रास्ते हैं जिनको कांटा तार लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया है और जो भी श्रमिक उड़ीसा से आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में राहत शिविरों में रखा जा रहा है। आपको यह बता दें कि सीमाबंदी के अलावा दुकानदारों पर भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई है। बरमकेला में एक कपड़ा दुकान, एक ज्वेलर्स के अलावा एक सरिया में भी लॉकडाउन में बिना राज्य शासन के परमिशन मिले गोपनीय ढंग से दुकान संचालन करने की जानकारी पर दुकानों को सील किया गया है। फिलहाल प्रशासनिक कवायद कसावट लाने जारी है। आज नोडल अधिकारी राकेश वर्मा ने सीमाओं के चेक पोस्ट का दौरा कर आवश्यक हिदायत दी है। कुल मिलाकर सूरजपुर की हालत के बाद दूसरे राज्यों से किसी भी स्थिति में बिना परमिशन और स्वास्थ्य परीक्षण के कोई भी छत्तीसगढ़ की सीमा में ना घुस सके, इसका पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि उड़ीसा सीमा से लगा होने के कारण पूरी तरह से निगरानी की जा रही है, सीमाबंदी है और पगडंडियों को भी आगे रास्ता सील किया जा रहा है। इस तरह से इस बरमकेला अंचल में जो उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है, प्रशासन की स्थिति से किसी भी तरह से कोई बिना कारण से न घुस पाए, आवश्यक प्रक्रियाओं से ही गुजर कर यहाँ आना पड़े, इस दिशा में सार्थक कदम उठाया जा रहा है। तो लॉकडाउन का सरिया और बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र है, उनमें भी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। तथा धारा 144 का पालन कराया जा रहा है। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर निगरानी रखी जा रही है। जो दुकानें लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही हैं उसको सील किया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पूरी तत्परता से काम किया जा रहा है। अभी तक बरमकेला सरिया अंचल में कितने दुकानों को सील किया गया है? बरमकेला में 2 दुकानों को सील किया गया है। इसकी सरिया में 1 दुकान सील किया गया है। सभी दुकानों के खुलने का जो टाइमिंग है उसका भी कड़ाई से पालन किया जाए। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर वापस पहुंची बसें। बच्चों को अपने गृह जिले से बाहर अन्य जिलों में किया जा रहा है क्वारंटाइन। जसपुर जिले के बच्चों को रोका गया है रायगढ़ में। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच कोटा में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर 26 अप्रैल को निकली बसें वापिस लौट रही हैं। बच्चों को संभागवार अलग अलग बसों में वापस लाया जा रहा है। इन बच्चों को अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ में जसपुर जिले के 55 बच्चों को रोका जाना है। खबर मिलने तक 30 बच्चों को लेकर 2 बसें रायगढ़ पहुंच चुकी हैं। यहां पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय 4 टीमों ने ईडन गार्डन मैरिज पैलेस में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्चों की कोरोना रैपिड टेस्ट की जांच की गई, जिसमें सभी 30 बच्चों के रिपोर्ट नेगेटिव आए। जांच के बाद इन बच्चों को भूपदेवपुर स्थित नवोदय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रखा जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने पश्चात पुनः स्वास्थ्य जांच करने के उपरांत ही बच्चों को अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत CEO सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, CMHO डॉक्टर SN केसरी, CSP श्री अविनाश ठाकुर पुलिस विभाग की कोरोना यूनिट के साथ मौजूद रहे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में सुनवाई अब 4 मई या उसके बाद की जाएगी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई 4 मई या इसके बाद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके पहले 29 अप्रैल या इसके बाद सुनवाई करने की तारीख निश्चित की गई थी। अब राजस्व विभाग द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत आगामी पेशी की तारीख 4 मई 2020 या उसके आगे की तारीख को रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता सांडिल्य ने राज्य के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, अनुभागीय अधिकारियों और समस्त पीठासीन राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। जय जोहार संगवारी हो, मैं कमल साजन और आप मन के बीच एक ठन बात कहना चाहता हूँ कि मैं छिंदवाड़ा MP मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में फंसे हूँ और मोर आय के कोनो व्यवस्था नहीं हुआ। तो यह सरकार बोला थे कि खाए पिए के सबो सामान है और आज तक के तो मोला पूछे घलो ला कोनो नहीं आए कि हवे कि नहीं, कहाँ के हरस का करत है। तो मीडिया वाले मन से निवेदन हवा कि मोरे बात ला पहुँचाओ और मोला यहाँ सुविधा देवा। ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि मैं अपन घर आ जाऊँ छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़ मुंगेली जिला के रैया आवा, यहाँ काम करे लाए हो तो फंस गए हूँ लॉकडाउन की वजह से। और बाकी मोर कंपनी अगर मोर हेल्प करे थे जहाँ तक कि तो अभी तक कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो यह है कि नगर निगम नहीं तो कोनो शासन प्रशासन द्वारा ले मोला कोई प्रकार की मदद नहीं मिल पावत है। रमझाझर टीम वाले ला निवेदन करत हूँ कि ला वायरल करे जरूर और मोला छत्तीसगढ़ ला के कृपा घलो करें। मोला उम्मीद है कि मोर बात है जिला कलेक्टर और हमारे प्रदेश के CM ला सुनाही तब हमारा हेल्प करी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में